राम रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है। राम बारंबार अपने तीरों से रावण का शीश काटते हैं, किंतु हर बार उसके धड़ पर नया शीश उग जाता है। देवराज इंद्र विचित्र स्थिति देखकर कहते हैं कि प्रभु राम रावण के वक्ष में बाण क्यों नहीं चलाते। इस पर भगवान ब्रह्मा गूढ़ रहस्य बताते हैं कि राम कभी रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि रावण के हृदय में सीता का वास है, सीता के हृदय में राम का वास है और राम के हृदय में पूरी सृष्टि का वास है। इस अवस्था में यदि रावण के हृदय में बाण मारा गया तो उसके साथ सीता, स्वयं राम और पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा कहते हैं कि राम रावण का सिर बार बार कट कर उसे विचलित कर रहे हैं। इस तरह रावण का ध्यान विचलित हुआ तो उसके हृदय से सीता का लोप होगा। उसी क्षण राम रावण का हृदय भेदन करेंगे। उधर राम की निरंतर विफलता देखकर विभीषण उनके पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा के वरदान से रावण के नाभि में अमृत है। राम अग्निबाण का संधान करके रावण की नाभि को भेदते हैं और उसका अमृत सुखा देते हैं। साथ ही मातली कहता है कि देवताओं ने रावण के विनाश का जो समय बताया था वो आ गया है। अब राम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण का अंत करें। राम रावण पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। रावण धरती पर गिरता है। प्राण छोड़ते समय पहली बार वह अपने मुख से राम को श्री राम कहकर पुकारता है। तीनों लोग राम की जय जयकार करते हैं। राम अपनी यह जीत विभीषण और पूरी वानर सेना को समर्पित करते हैं। रावण की आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। विभीषण बड़े भाई रावण के शव के पास बैठकर विलाप करते हैं। वह अपने भाई की मौत का कारण बनने के लिए पश्चाताप करते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि अपने बाण से वे उनके प्राण भी हर लें। राम विभीषण को सतावना देते हैं और कहते हैं कि रावण ने रण में मृत्यु पाकर परम गति पाई है। पटरानी मंदोदरी और रानी ध्यामालिनी भी वहां आकर रावण के साथ विलाप करती हैं। मंदोदरी विभीषण को भ्राताद्रोह के लिए धिक्कारती है। तभी नाना मालवान लंका का राजमुकुट भर राशि तलवार लेकर वहां पहुंचते हैं और लंका पर अयोध्या की अधीनता स्वीकार करते हुए राम से आम प्रजा पर कोप न करने की प्रार्थना करते हैं। राम मालवान से कहते हैं कि लंका पर लंकावासियों का ही अत्याधिक रहेगा। उन्होंने रावण के अधर्म का नाश करने के लिए यह युद्ध किया था। राम विभीषण को लंकापति बनाने की घोषणा दोहराते हैं। वह विभीषण से अपने बड़े भाई रावण का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने को कहते हैं। राम रावण को श्रद्धांजलि अर्पित करके एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।